दोस्तों बोलिए जुबा केमिस्ट्री। आज हमारी नीट के केमिस्ट्री क्रैश कोर्स में बच्चों मोल कंसेप्ट का डिस्कशन दोस्तों हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये शीट हम सभी लोगों के पास है, आप सबके पास सर पहुंच चुकी है। इस शीट में सर जो सवाल हैं उनके साथ देखिए हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, स्लाइड में हो सकता है सर आपको ये बहुत छोटा छोटा दिखेगा। ठीक है, हो सकता है सर आपको ये बहुत छोटा छोटा दिखेगा, बट हम मेक श्योर करें कि आपको बड़ा दिखे। तो इसके लिए जुगाड़ पानी क्या करते हैं, हम इसको अलग से एक किसी दूसरे टैब में इसको खोल लेते हैं। तो हमारे पास इसका दूसरा टैब भी है जहाँ पे हम इसको खोल लेते हैं। अब ये आपको छोटा नहीं दिखेगा। ठीक है, यस, ठीक है। तो ये सर जी हम लोग कार्यक्रम करते हैं, तो जल्दी जल्दी बहुत ही हाई स्पीड में चलिए सर हम लोग इसके डिस्कशन को अंजाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर कहीं पर मॉलिक्यूल है, कहीं पर एटम है, और ये चीज़ है। तो जहाँ पर भी मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, फिर उसमें एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है उसकी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, और अगर एटम है तो सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम आ जाएंगे वेट अपॉन एटॉमिक वेट से। चलिए आइए सवाल को जल्दी से देखते हैं। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम आएंगे तो ए ऑप्शन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 1 अपॉन मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट C4H10 का सर 12 चौक 48, 48 और 10 58, और हर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है सर, हर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है सर, 14 एटम है। तो इतने Na एटम होंगे ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में कितने एटम है, 1 अपॉन मॉलिकुलर वेट, N2 का मॉलिकुलर वेट 28, और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इतने Na एटम है ऑप्शन 2 में। ऑप्शन सी में कितने एटम है सर, ऑप्शन सी में 1 अपॉन 108 Na एटम है। एंड ऑप्शन डी में कितने एटम है सर, ऑप्शन डी में हमारे पास 1 अपॉन 18 इंटू 3, इतने Na एटम्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास सीन है। अब इसको हम लोग देख लें कि कौन सा सर इसमें मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है। हमें ग्रेटेस्ट चाहिए ना, तो बेटा ग्रेटेस्ट वो होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। तो सबके डिनोमिनेटर को हम लोग कंपेयर करते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में सबका सेम कर ले रहा हूँ। तो इस 14 को मैं न्यूमरेटर से उठा के डिनोमिनेटर में ले रहा हूँ। 14 को मैंने क्या किया बेटा, न्यूमरेटर से उठा के डिनोमिनेटर में कर दिया, तो 1 अपॉन 58 अपॉन 14 कर दिया। इसको मैंने क्या किया, 2 को मैंने न्यूमरेटर से उठा के डिनोमिनेटर में कर दिया, और यहां पर भी यही है, और यहां पर भी 3 को मैंने न्यूमरेटर से उठा के डिनोमिनेटर में कर दिया। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मान लो हमारे पास दो नंबर है x अपॉन वाई और x अपॉन जेड, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये नंबर छोटा होगा। ठीक है ना, यही हमने पढ़ा हुआ मैथ्स में। तो यहां पर भी देखिए हमने सबका न्यूमरेटर सेम कर दिया है, 1 1 1 1 1, डिनोमिनेटर बस कंपेयर करना है। 58 अपॉन 14 14 का पहाड़ा लेंगे हम लोग, तो ये 4 आएगा, ये 14 आएगा, ये 108 आएगा, और ये 6 आएगा। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा। तो मेरे हिसाब से बेटा यहाँ पर सबसे लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हमको ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द सबसे लार्जेस्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, 4 है वहाँ पे डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए सर इसके आंसर को भी हम लोग देख लेते हैं, इसके आंसर को भी हम लोग देख लेते हैं। एक टैब में आंसर खोल लेते हैं, दूसरे में हम लोग क्वेश्चन खोल लेते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो पहले वाले का आंसर सर 1 ही है, बहुत अच्छी बात। चलिए सर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 11.2 लीटर ऑफ ओजोन कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 11.2 लीटर ओजोन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बेटा मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है, ध्यान रखना मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए सर, तो मॉलिक्यूल की संख्या बतानी, बता देंगे सर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, बता देते सर। सो कभी भी अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल मतलब वॉल्यूम से निकालने हैं तो कैसे फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4, 11.2 अपॉन 22.4, इतने मोल मॉलिक्यूल्स होंगे। ये बेसिकली बेटा हाफ मोल आ जा रहा है, और देखना ये हाफ मोल कहाँ पे हमारे पास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सर जी, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, सही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, एकदम सही बात है।
चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 ग्राम HNO3। तो मॉलिक्यूल से एटम निकालने हैं, पहले मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है। मल्टीप्लाई करेंगे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम की बात करें तो एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर सीधे सीधे भी आ सकता है, बट चूंकि डिस्कशन कर रहे हैं तो चलिए सर इसको पूरा पूरा सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 126 ग्राम HNO3 है सर। HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का 16 थी 48, 48 और 14, 48 और 14 62 और हाइड्रोजन का 163। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल, ये क्या है मोल HNO3 के हैं। अब हमको ऑक्सीजन की संख्या चाहिए तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम है 3, तो इतने मोल ऑक्सीजन के एटम होंगे। ठीक है, इतने मोल सर ऑक्सीजन के एटम होंगे और ये हमारा कितना हो जाएगा सर 6 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर सर इसका क्या हो जाएगा सर 6Na विल बी द आंसर। बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल लेते हैं। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 49 ग्राम H2SO4। 49 ग्राम H2SO4 में कितने एटम है, क्वेश्चन नंबर 4। पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे सर 49 अपॉन मॉलिकुलर वेट, फिर मल्टीप्लाई करेंगे सर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है। सर एक मॉलिक्यूल में 7 एटम है, 2 ऑक्सीजन 1 सल्फर 3 और 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन के एटम। तो ये हो जाएगा एंड दैट इज द आंसर 7/2 मोल एटम। ठीक है, तो 3.5 ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 88 ग्राम CO2। सर जी 88 ग्राम CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये हमसे पूछ रहा है, बता देते हैं सर। पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हैं सर 88 अपॉन 44, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44। उसके बाद एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है सर। कार्बन में 12 होते हैं इलेक्ट्रॉन, कार्बन में सर 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 दूनी 16, तो 16 और 6 22। सो प्रत्येक मॉलिक्यूल में सर 22 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो उस हिसाब से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले, फिर एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई किया। ये सारी चीज़ें हमने लाइव क्लास में आपको बताई थी। ठीक है, तो ये हमारा जब सॉल्व करेंगे तो दैट द आंसर विल कम्स आउट टू बी 44 मोल इलेक्ट्रॉन। 44 मोल इलेक्ट्रॉन सर जी 44 मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आंसर एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो यहां पे सर देखिए हमारे 5 सवालों के आंसर हो गए हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 5 सवालों के बाद अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्राइड आयन। देखिए नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर, नाइट्रोजन इज 2,5। ठीक है, N-3 को अगर मैं देखूंगा तो 2,8 हो जाएगा, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। पहले नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है सर 14। जो एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का है वही एटॉमिक वेट नाइट्राइड आयन का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने जाने से मास में कोई अंतर नहीं आता है। इलेक्ट्रॉन्स आर बहुत हल्के होते हैं, मेन मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। तो 2.8 अपॉन 14 ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। और हर एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है सर 8 इलेक्ट्रॉन है। हर एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है सर 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हर एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है सर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इतने मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ये चीज़ें। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो सर ये हमारा हो जाएगा 2 बाय ये 0.2 होगा, 0.2 में 8 मल्टीप्लाई करेंगे सर 1.6 मोल इलेक्ट्रॉन। सर 1.6 मोल इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 4.25 ग्राम अमोनिया। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 7। 4.25 ग्राम अमोनिया में कितने नंबर ऑफ एटम्स है सर जी 4.25 अपॉन मॉलिकुलर वेट हम लोग सर ले लेंगे। सर जी मॉलिकुलर वेट ले लेंगे अमोनिया का कितना 17। और हर एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, हर एक मॉलिक्यूल में सर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन। हर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है सर 4 एटम है, प्रत्येक मॉलिक्यूल में सर 4 एटम है। तो उस हिसाब से सर इतने मोल एटम हो जाएंगे। और इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, आइए ज़रा देखते हैं। तो 4.25 अपॉन 17 ये मोस्ट प्रॉब्ली 1/4 हो जाएगी एंड इट इज़ इक्वल टू 1 मोल।
सो इट इज कमिंग आउट 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल एटम। सर ये 1 मोल एटम हमारा निकल करके आ रहा है, ठीक है, 1 मोल एटम मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मास ऑफ एन एटम इज 8 इंटू 10 की पावर माइनस 24, दिस इज इक्वल टू कितना? सो एक एटम का मास हमको दिया हुआ है, इसको हमें एएमयू में बताना है ये चीज़ें। तो किसी भी चीज़ को जिसमें भी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 8। सो 8 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम ये एक एटम का मास है, और एक एएमयू का मास कितना होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। अब बेटा ये 1.66 कितना होता है? 5/3। इसको हम लोग लेते हैं कितना सर? 5/3। तो 8/5/3 यही इसका सही चीज़ है। 24 कट जाएगा। अब इसको अगर मैं करूँगा तो ये 8 3 जा 24, 24/5, सो ये 4.8 हो जाएगा, ठीक है। सो ये 24/5 मतलब 4.8 यू हो जाएगा ये चीज़, ऑप्शन नंबर 1। नंबर ऑफ एटम्स इन, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम अमोनिया। सर ये रिपीट हो रहा है यहाँ पर, वही चीज़ यहाँ पर आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एक एटम का वेट 6.4 10 की पावर माइनस 23 है, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम प्रेजेंट इन 30 kg। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए सर। देखिए किसी भी एक एटम का मास कितना होता है, उसके एटॉमिक वेट जितना एमयू। तो एक एटम का मास कितना दिया सर? 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। एक एटम का मास कितना दिया सर? 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, इतना सर हमको दिया हुआ है, ठीक है। और एक एटम का मास कितना होता है सर? उसके एटॉमिक वेट जितना एमयू। तो हमने एटॉमिक वेट एक्स माना और साथ में एमयू, एमयू कितना होता है? 1.6, 1.6 को 5/3, ठीक है। ये हमारे पास सीन हो जाएगा। सॉल्व करने पे हम लोग देखते हैं सर, हमारे पास यहाँ पर 64 इंटू 3 और ये 18, 192/5, तो x कम्स आउट टू बी 192/5। ये हमारा एटॉमिक वेट की वैल्यू आ गई। तो हमारे एटम का एटॉमिक वेट इतना है, यस, ठीक है, हमारे एटम का एटॉमिक वेट इतना है 1.6, हमारा ये नियरली 4 हो जा रहा है सीधे सीधे, तो ये 4 से भी कट जा रहा था, तो ये 40, नियरली हमारा बेटा 40 आ जा रहा है सर, ठीक है। तो ये हमारा जो x है नियरली बच्चों हमारा 40 आ जा रहा है, तो x इज कमिंग आउट टू बी नियरली 40, 1.66 हमारा, ठीक है, 40 के आसपास सा रहेगा चीज़ें, ठीक है। अब अगर x हमारा 40 है तो नंबर ऑफ मोल्स इन 30 kg ऑफ इट, सो मोल्स इन 30 kg, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट 40। सॉल्व करने पे सर ये वैल्यू नियरली हमारी 750 निकल करके आ रही है। तो जो आंसर 750 करीब है ये, देखिए नीट में प्रिसाइज आंसर तो निकालना है हमें, तो भाई ऑप्शन के करीब पहुंचना है। तो हम 40 ले चाहे 38 ले, हमारा जिससे कैलकुलेशन ईजी हम बोलेंगे, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 40 नहीं बल्कि उससे थोड़ा सा सर आगे पीछे है, बट हमारा आंसर सर उससे आ जाएगा चीज़ें, ठीक है, ये चीज़। तो अप्रॉक्सीमेशन बिंदास लीजिए, अप्रॉक्सीमेशन नहीं लेते तो सर आप टाइम को सर एक्सटेंड कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। बेटा ग्राम मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 11, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल ही होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल ही होता है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल ही होता है। अब बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो सर अपना आंसर आ जाएगा 13.5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कर देंगे, काम अपना आ जाएगा। तो यस, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे सीधे सीधे, कोई इसमें दिक्कत नहीं। द नंबर ऑफ एन एटम्स इन इतना। देखिए कभी भी हमको अगर संख्या दी है तो संख्या से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन नंबर 12, कभी भी अगर संख्या दी है तो संख्या से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? संख्या को Na से डिवाइड करके, और यहां पर Na से अगर मैं डिवाइड करूंगा सीधे सीधे से 3 मोल आ जाएगा, तो ओरली सर ये तो आंसर आ जाएगा। तो 18.066 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 6.023 10 की पावर 23 से डिवाइड करेंगे सर, सीधे सीधे 3
मोल एटम। तो सीधे सीधे 3 मोल एटम आ जाएगा ये चीज। द नंबर ऑफ एटम्स इन 20 ग्राम SO3, 20 ग्राम SO3 में कितने एटम है निकाल लेंगे बेटा। SO3 मॉलिक्यूल है तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे 20 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। SO3 का मॉलिक्यूलर वेट 16 3 48, 48 और 32 80। और फिर उसके बाद हर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है सर, हर एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो ये हमारे इतने मोल एटम आ जाएंगे। तो दैट इज इक्वल टू 1 मोल, ये 1 मोल आ जाएगा, 1 मोल एटम आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू सर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरह से सर हमारा ये सारे के सारे सवाल हमारे ये होंगे। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं सर, अगले सवालों पे आते हैं। चलिए सर पेज नंबर 2 पे आते हैं। वही कंसेप्ट है, अब ये भी रिपीट हुआ था, बट हाँ सवालों को सर आपने करना है, बट ऐसे नहीं करना है कि सर आप यू आर गोइंग टू टेक इनफाइनाइट टाइम। मैंने बच्चों को बोला था बेटा देखो कोई भी सवाल अब अगर आपसे 3 स्टेप से ज़्यादा में हो रहा है तो प्लीज़ उसको मेक श्योर करिए और उसमें फिर सोचिए कि कैसे हम इस सवाल को सर 3 स्टेप में करेंगे, क्योंकि कम समय में अगर नहीं किया तो सर कैसे नीट में सिलेक्शन होगा ना, ये चीज़, इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है। अभी मैंने अपने बच्चों के साथ डिस्कशन किया और फिर मैंने उनको बोला कि भाई ये जो नीट का जो क्रैश कोर्स है ये अब मैं यूट्यूब पे फ्री में चलाऊंगा। ठीक है, मैं इस नीट के क्रैश कोर्स को यूट्यूब पे फ्री में चलाऊंगा, जिस तरह से जेई वाले क्रैश कोर्स को फ्री में चलाया था वैसे नीट वाले क्रैश कोर्स को भी फ्री में चलाएंगे और बोर्ड वाले क्रैश कोर्स को भी फ्री में ही चलाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो जो भी बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं ध्यान रखिए सर आपको पूरा का पूरा नीट का क्रैश कोर्स यूट्यूब पे फ्री में मिलेगा। पहले थोड़ा सा कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी तो मैंने बच्चों से बोला कि भाई ये कर लीजिए, बट जो हम लोग का ऐप है अभी उतना बढ़िया ऐप नहीं है, जब तक 2-3 लाख रुपए खर्चा ना करी तब तक बढ़िया ऐप नहीं बनता है। मतलब अभी के जो ऐप की क्वालिटी उसमें मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा तो फिर अंदर से बहुत कचोट रहा है कि बच्चों से पैसे ले लिए, वो फीलिंग ही नहीं आ रही है। तो रिफ़ंड कर देंगे बच्चों के पैसे जो भी हैं, और जब पैसे कलेक्ट हो जाएंगे तब कभी पेड कोर्स लॉन्च करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो अभी तो सर हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको सर यूट्यूब पे फ्री में ही चलाएंगे, ये चीज़ें हैं। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। पता चला फिर अभी ट्रिप करेगा, फिर ये पूरी फाइल करप्ट हो जाती है जैसे कल हुआ था केमिकल काइनेटिक्स के साथ, वो इसके साथ ना हो जाए। चलिए सर ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स वेट इतना, देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन इट्स 20 kg। ठीक है, ठीक है, एक एटम का वेट इतना है तो नंबर ऑफ एटम्स इन 20 kg में कितने होंगे। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। सर एक एटम का वेट 6.643 10 की पावर -23, तो नंबर ऑफ एटम्स हम उसका एटॉमिक वेट लेते हैं। सर एक एटम का वेट उसके एटॉमिक वेट जितना mu होता है, सो x इंटू 1.66 10 की पावर -24, तो ये भी सर वही x बराबर 40 आ जाएगा, x बराबर 40 आ जाएगा, वही पिछला वाला डेटा सर रिपीट हो जा रहा है। तो 20 kg में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे सर, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। सर ये तो हमारा 500 मोल आ जाएगा, तो सर 500 मोल के आसपास वाला जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, इफ 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव फ्रॉम 200 मिलीग्राम CO2 देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट। पहले कितने मोल हैं, 200 मिलीग्राम, मिलीग्राम मतलब इतना, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। CO2 का मॉलिकुलर वेट कितना 44, तो पहले हमारे पास इतने मोल्स है। संख्या में बात करनी है इंटू Na कर देंगे, 6.023 10 की पावर 23, तो पहले हमारे पास इतने मॉलिक्यूल हैं, उनमें से कितने मॉलिक्यूल चले गए, 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल चले गए, तो बचेंगे कितने, आइए सर कैलकुलेट कर लेते हैं। मक्खी हटो भाई, मक्खी हटिए भाई, मक्खी जी हटिए आप, आपके कारण हमारा पेन नहीं चल रहा है। चलिए सर आइए इस कैलकुलेशन को अंजाम देते हैं, ऐसे करेंगे सर कम समय में हो जाए। ठीक है, चलिए सर बहुत अच्छी बात है। तो ये 6 इसके साथ घटेगा क्या, लगभग मान लीजिए सर 7 छंग 42, तो ये 7 से मान लीजिए कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, फिर ये 21 हो जाएगा, तो मोटा मोटा ये, अब अगर हम इसको ध्यान दें तो ये 7 से कटा 7 एंड देन ये इधर, तो ये 30 हो जाएगा, तो 7 अपॉन 210 30,
सो 30 × 10⁻20, 30 × 10⁻20 मतलब 3 × 10⁻21, माइनस 10⁻21 क्या है, तो 2 × 10⁻21 मॉलिक्यूल बचेंगे, 2 × 10⁻21 मॉलिक्यूल बचेंगे। अच्छा, हमको नंबर ऑफ मोल्स में बताना है, इसको हम मोल में कन्वर्ट कर देते हैं। सो 2 × 10⁻21 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 1023, तो 1/3 मतलब 0.33 इंटू 10⁻⁻2 मतलब कि 0.0033, 0.0033। हाँ, सो हाँ 0.3 इंटू 10⁻2.85 इंटू 10⁻³ अप्रॉक्सीमेटली सर, जो हमारा जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर है वो ये है 2.85 इंटू 10⁻³ क्योंकि हमने सर सवालों में बहुत अच्छा खासा अप्रोक्सीमेशन लिया था और वो बिंदास लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ऑप्शंस बहुत दूर दूर है और नीट में सर यही होगा, आपको बहुत क्लोज कैलकुलेशन नहीं करनी है। जैसे कि ये 6/44 से 7 हो ही नहीं रहा है, अरे भाड़ में जाए, 7 हो रहा हो, 7 हो, 7.2 हो, उससे क्या मतलब है, तुम्हें जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है। तुम प्रिसाइज आंसर निकालने के चक्कर में तुमने सवाल में 2 गुना समय दे दिया और उससे क्या होगा, तुम प्रिसाइज वैल्यू से क्या अच्छा यार 2.85 आए या 3 आए या 3.3 आए, आपको अपना आंसर मिल गया ना सीधे सीधे। इसकी आदत डालिए, आदत डालिए सर, इसकी आदत डालिए। मैं इस सवाल को यकीन मानिए 2 स्टेप में भी कर सकता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए इतने स्टेप में कर रहा हूं मैं चीजें, ठीक है। चलिए, कंसेप्ट पूरा मैं यही लगाऊंगा, लेकिन कैलकुलेशन मैं जैसा बच्चों को बोलता हूं ना कि नंबर ऑफ कितनी बार पेन चलाना है, उस चीज पे ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन 32 ग्राम SO2। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है। SO2 में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है सर, सल्फर में 16 है और ऑक्सीजन में सर 8 8 16 है, 32 इलेक्ट्रॉन है, 32 प्रोटॉन, 64 हो जाएंगे। और 64 तो एक मॉलिक्यूल में सर 64 प्रोटॉन है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं SO2 के नंबर ऑफ मोल्स 1/2 है, सो 1/2 इंटू 64, 32 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये चीज पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए, फिर एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, फिर एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 32 इलेक्ट्रॉन है और 32 प्रोटॉन है, ठीक है। तो बस सॉल्व करने पे सर ये हमारा 32 मोल आ जाएगा एंड दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर, 16वां हो गया। 16वां के बाद आते हैं अगले सवाल पे, 17वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां, सत्रहवां ही हुआ है अभी। हाँ, 17वां भी वही कंसेप्ट है, ठीक है। कैलकुलेट द सम ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO8, वो तो आराम से निकाल लेंगे, इजी है सर, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा। 18वें पे आते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में टोटल कितने प्रोटॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन निकाल लो, वही प्रोटॉन हो जाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ें हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स 10 अपॉन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। अब कैल्शियम का एटॉमिक वेट, इतने मोल मॉलिक्यूल हैं, अब इसमें मल्टीप्लाई करें कि एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन हैं सर। कैल्शियम में होते हैं सर 20, कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 8 3 16। सॉल्व करने में 16 और 6 हमारे पास 16 और 6 22, CaCO3, CaCO3, यस सर O3। सो 6 8 3 24, 24 और 6 30, ये 50 हो जाएगा चीज़ें। 50 का 500, 500 ये 5 मोल, सो 5 मोल काम हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। सो वी हैव 5 मोल, मतलब 6 3 30, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया, 6.023 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, तो ऑप्शन नंबर 3। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन ppm व्हेन इतना CO2 है 100 ml सोल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19। थोड़ा सा इसको लार्ज करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा सा डेटा देखना पड़ेगा लार्ज करके। 5 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सो वेट इन ग्राम 5 इंटू 10⁻⁻5,
ठीक है। द कंसंट्रेशन इन पीपीएम हमसे पूछ रहा है, तो पहले हमने वेट इन ग्राम ले लिया, तो वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन 100 ml, 100 ml की डेंसिटी नहीं दी है, अगर डेंसिटी नहीं तो आप इसको मेनली पानी मान लीजिए, सल्यूट बहुत नेग्लिजिबल है तो ओवरऑल ये पानी ही है, तो 100 ml सोल्यूशन का मास 100 ग्राम इंटू पीपीएम से इंटू मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मिलियन मतलब 10 to the power 6, सो वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, ये हमारा पीपीएम में आ जाएगा। और बेटा जी ये सॉल्व करने पे हमारा ये 0.5 आ जाता है, सॉल्व करने पे सर ये वैल्यू हमारी 0.5 आ जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी ग्राम NaOH शुड बी प्रिपेयर इन वाटर टू मेक 2 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। भाई देखिए मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम अगर हम करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आता है, ये बच्चों को लाइव क्लास में बहुत बताए हैं। मोलैरिटी 2 है, वॉल्यूम 1/4 लीटर है, तो हाफ मोल NaOH चाहिए। अब हाफ मोल NaOH का वेट निकालना है, तो बेटा वेट के लिए नंबर ऑफ मोल्स में मॉलिकुलर वेट मल्टीप्लाई करिए तो वेट इन ग्राम आ जाएगा, और NaOH का मॉलिकुलर वेट कितना होता है सर 40 होता है, तो आंसर सर ये सीधे सीधे 20 ग्राम है। सवाल को एक स्टेप में करना है, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो 20 ग्राम NaOH डालना पड़ेगा, ठीक है। 100 ml H2SO4 में 500 ml NaOH डाला तो रिजल्टिंग सोल्यूशन कैसा होगा, ये हमसे पूछ रहा है। कभी भी एसिड बेस मिक्स कर रहे हैं तो NaVA देखिए, पहले NaVA और NbVb में देखिए सर क्या रिलेशनशिप है, कौन बड़ा है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी ले लेंगे सर, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो एसिड की नॉर्मेलिटी कितनी है सर, पहले मोलैरिटी 1/10 है, वैलेंसी फैक्टर 2 मल्टीप्लाई किया इंटू वॉल्यूम 100 ml, और बेसिक में देखूंगा मैं मोलैरिटी 1/10 है, वैलेंसी फैक्टर 1 है और 500 ml। इसको अब अगर देखें हम लोग तो ये 20 हो रहा है और ये 50 हो रहा है, तो बेसिकली बेस ज़्यादा है, तो सोल्यूशन बेसिक होगा, सोल्यूशन बेसिक होगा। एंड नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल बेस कैसे आएगा, NbVb माइनस NaVa अपॉन Va प्लस Vb से, और इसको अगर मैं बेटा सॉल्व करूँगा तो ये 50 माइनस 20 30 हो जाएगा, और टोटल वॉल्यूम कितना है सर 600 ml, तो ये 1/20, सो बेसिक एंड 1/20, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 अपना ये हो गया, बहुत अच्छी बात है सर। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 विच हैज़ डेंसिटी इतना एंड कंटेन 98% H2SO4 बाय वेट, तो उसकी मोलैरिटी हमसे पूछ रहा है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 22, सर मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, सर मोलैरिटी निकालने के लिए एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरा कंसंट्रेशन टर्म कैसे निकालते हैं, पहले जो दिया उसको डिफाइन कर लीजिए, 98 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ये इसका मतलब है 98 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सोल्यूशन, परफेक्ट सर, ये बात है हमारे पास। अब हमें मोलैरिटी निकालनी है, तो सर मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले लेते हैं। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 100 ग्राम सोल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए वेट को बेटा डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे, वेट को डेंसिटी से डिवाइड कर दे, ठीक है, 1.84 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास वॉल्यूम इन ml आ गया, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दे तो ये वॉल्यूम इन लीटर आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो बस काम खत्म, गेम ओवर, एंड दिस आंसर कम्स आउट टू बी 18.4 मोलर, ये हमारा सर 18.4 मोलर निकल करके आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, 1.8 ग्राम ग्लूकोज 200 ml सोल्यूशन में मोलैरिटी बताइए, नंबर ऑफ मोल्स, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वॉल्यूम इन लीटर्स 200 अपॉन 1000। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा सर, ये हमारा 1/100 है और ये 50 है, 1/100 एंड ये 1/50, 50 ऊपर 100 नीचे 0.5, 100 1/5 है ये, सॉरी ये 1/5 है, ठीक है, 5 ऊपर 100 नीचे, तो ये हमारा 1/20, तो 1/20 मतलब 0.05, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, द मास ऑफ 70% H2SO4 रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल NaOH,
सर कभी भी न्यूट्रलाइजेशन होगा तो NaVa बराबर NbVb हमको करना है, NaVa बराबर NbVb हमको करना है। और ये सब क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है। तो बेसिकली 1 मोल NaOH मतलब कितना इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। यहां पर सीधे सीधे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ये हमें चाहिए। अब हमको बेस कितना दिया है, 1 मोल। 1 मोल में वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इक्विवेलेंट NaOH है, तो H2SO4 भी 1 इक्विवेलेंट चाहिए। दैट मीन्स H2SO4 भी हमको 1 इक्विवेलेंट H2SO4 चाहिए। अब 1 इक्विवेलेंट H2SO4 का वेट कितना होगा, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में अगर हम क्या मल्टीप्लाई कर दे, इक्विवेलेंट वेट, तो वेट इन ग्राम आ जाता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई करें, वेट इन ग्राम आएगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने हैं, 1, इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, सॉल्व करने पे सर 49 ग्राम आता है। सॉल्व करने पे सर जी 49 ग्राम निकल करके आता है, ठीक है। 49 ग्राम प्योर H2SO4 चाहिए हमें, 49 ग्राम प्योर H2SO4 चाहिए। लेकिन हमारे पास जो H2SO4 है वो 70% ही प्योर है। तो हमने मान लीजिए W ग्राम सोल्यूशन लिया, तो W ग्राम सोल्यूशन में प्योर H2SO4 कितना होगा, उसका 70%, एंड दिस शुड बी इक्वल टू क्या, 49। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आंसर हमारा 70 ग्राम आता है, ठीक है सर। इसको सॉल्व करने पे W हमारा 70 ग्राम आ जाता है। बहुत अच्छी बात। चलिए सर, चलिए सर, H2SO4 वाला सवाल हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25। आगे बढ़ते सर क्वेश्चन नंबर 25। 6.025 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड इन 100 ml, द कंसंट्रेशन, ठीक है सर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 6.025 इंटू 10 की पावर 20, Na से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। सर वॉल्यूम कितना है, 500 ml। 500 ml मतलब लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। बिना पेन चलाए ओरली इसको सॉल्व करिए। ऊपर वाला बेटा 1/1000 है, नीचे वाला 1/2 है, 2 ऊपर 1000 नीचे, 1/500। 1/500 मतलब 0.005, ठीक है सर। 1/500 मतलब 0.002, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छी बात है। तो ये 2/1000 0.002 विद आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ NaOH इफ 1 मिलीग्राम NaOH इन 250 ml, ठीक है सर। 1 मिलीग्राम 250 ml में सर 1 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, ठीक है, इतना ग्राम है। मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, इतने नंबर ऑफ मोल्स है, 250 ml मतलब 1/4 लीटर सोल्यूशन में। सॉल्व कर लेंगे सर इसको, तो ये हमारा आ जाएगा 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 मोलर सोल्यूशन आना चाहिए, ठीक है सर। ये क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27, अ गिवन सोल्यूशन ऑफ NaOH 2 ग्राम NaOH पर लीटर, देन द मोलैरिटी हमसे पूछ रहा है। सर 2 ग्राम मतलब नंबर ऑफ मोल्स 2/40 और 1 लीटर में है, सो 2/40 1/20 1/20 0.05, ठीक है सर। तो ये हमारे पास यहाँ पर सीन हो जाएगा, ठीक है। 1/20 मतलब ये चीज़ हमारे पास 0.05 मोलर। चलिए सर 27 हो गया, 2/40 पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 28, द मोल फ्रैक्शन ऑफ AnH2 इज 0.2, देन द मोलैलिटी। सर मोल फ्रैक्शन मतलब 0.2 मोल A, 0.8 मोल पानी के साथ है भाई, तभी तो टोटल 1 मतलब मोल फ्रैक्शन क्या बताता है, टोटल 1 मोल में सल्यूट कितना है। सर 1 मोल में सल्यूट 0.2 है, तो सॉल्वेंट कितना हुआ, 0.8 हुआ, ठीक है। तो सल्यूट और सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी होगी, सल्यूट 0.2 और सॉल्वेंट 0.8, ठीक है। अब मोलैलिटी निकालनी है सर। सर मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स, मोलैलिटी क्या होती है सर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg,
मास ऑफ सॉल्वेंट 0.8, वेट निकालना है 18 से मल्टीप्लाई किया, ये होगा मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको केजी में कन्वर्ट करना है सर, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो दिस विल बी द आंसर। अब ये वैल्यू कितनी होगी, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 28 का कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सर, इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाएगा 1/0.2 और 0.8 करके 1/4 होंगे, 1/4 1/72, सो 1000/72, 1000/72, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी नियरली 15 के आसपास आएगी। ठीक है सर, 15 के आसपास, बट यहाँ पे सर ऑप्शन बड़े पास पास है। नाउ दिस इज द की, ये सर देखिए मैटर यहाँ पर है, यहाँ पे सर देखिए मैटर है, तो इसको हम पूरा जहाँ तक सॉल्व कर सकते सॉल्व करेंगे सर। हम पहले 500 नहीं, किससे काट सकते हैं इसको हम, क्या हम इसको 4 से कट जाएगा, तो 250 1 एंड देन 32 8, ठीक है, और कटेगा ये 125/9। अब इसको पूरा डिवाइड करते हैं सर, पहले आएगा 1 फिर 35, तो 35 कितना हो जाएगा सर 9 फिर 35, तो 9 ये 27 फिर ये 8 80, तो 80 हमारा कितना हो जाएगा सर 13.8। यस सर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सर देखिए कैलकुलेशन पास आ गई थी, तो थोड़ा सा समय लिया हमने, रुक करके समय लिया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर 1, परफेक्ट। चलिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। ठीक है, सो नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। Al2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा सर 6 होगा। Al2SO4 का सर वैलेंसी फैक्टर कितना होता है सर 6 होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें चार्ज ऑफ कैटायन और चार्ज ऑफ एनायन, यहां पे चार्ज जो होता है ना कैटायन और एनायन वाला, वही वैलेंसी फैक्टर, ये 6 हो जाएगा। तो 0.5 की नॉर्मेलिटी 0.5 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे सर 3 आएगा। ऑप्शन 1 सही है सर। ठीक है, सेकेंड वाले में आते हैं 3 मोलर 6 नॉर्मल है, यस सर ये भी सही है। 1 मोलर, ठीक है ये भी सही है। H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर 3 होता है, तो ये चीज़ तो गलत है। 1 मोलर मतलब 6 नॉर्मल, ठीक है ये चीज़ गलत है। ये चीज़ गलत है सर। एंड 1 मोलर Al2SO4 थ्राइस इज 6 नॉर्मल Al2SO4, एकदम सही बात है सर ये। तो कौन सा इसमें से सही है बेटा, 1 2 एंड 4 सही है, थर्ड वाला गलत है इसमें। ठीक है ये चीज़। द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 2.8% मास बाय वॉल्यूम ऑफ KOH। 2.8% मतलब 2.8 ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन, तो इसका मोलारिटी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 30, 2.8 ग्राम पर 100 ml में है, तो इसकी मोलारिटी निकालते हैं सर। वेट इन ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर ले। KOH सर हमारा 39 40 46। पोटाशियम कितना 19 होता है इसका एटॉमिक वेट तो 38 और ये मोटा मोटा 40 हो जाएगा, 40 एंड देन 56। हाँ, सो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट ये हो गया, और 100 ml को लीटर में कन्वर्ट किया 100/1000, तो ये हमारा कितना हो जाएगा सर 1/20 1/20 एंड 1/10। सॉल्व करने पे वैल्यू ये 0.5 आएगी, तो सर जी 0.5 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ये चीज़। द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 ये लाइव क्लास में कराया गया था सर नॉर्मेलिटी बराबर वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6 एंड मोलैरिटी बराबर वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। ये H2O2 के लिए एक्सप्रेशन होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है सर, ये अपना हो जाएगा यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अब ये जो क्वेश्चन है ये सब के सब बेटा क्लासिक स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन वाले सवाल है, और मुझे लगता है सर इसमें आपको कोई भी सर दिक्कत होने वाली चाहिए। मैं अब यहाँ पे सर परसेंटेज सेलेनियम वाले सवालों पे मैं आना चाहूँगा कि सर सेलेनियम परऑक्सीहाइड्रेस वाले जो सवाल हैं इनको कैसे करें, इन पे चलिए सर डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों ये सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं।
ये एक अच्छा सवाल है, इस पे चलिए अब हम लोग आते हैं। सो वेयर वी हैव क्वेश्चन नंबर 41, चलिए भाई इस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन peroxidase anhydrase the percentage of selenium in peroxidase anhydrase is 0.5% by weight, then the minimum molecular weight of peroxidase anhydrase enzyme। ठीक है, ओके सेलेनियम का एटॉमिक वेट इतना है और उसका परसेंटेज है 0.5, तो मॉलिकुलर वेट पूछ रहा है। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए कैसे करेंगे हम लोग, इस सवाल को समझते हैं जरा। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 41। देखो बच्चों, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज वेट ऑफ एन एलिमेंट इन मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं? उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर वेट इनटू नंबर ऑफ एटम, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, ठीक है, और साथ में 100, इससे हमारा परसेंटेज वेट ऑफ दैट एलिमेंट निकल करके आता है। ठीक है, अब हमारे इस सवाल में सेलेनियम का परसेंटेज वेट कितना है? 0.5। ठीक है सर, सेलेनियम का एटॉमिक वेट कितना है? 78.4। मॉलिकुलर वेट हमसे पूछ रहा है, मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल में सेलेनियम के n एटम है इनटू 100। ठीक है, ये अब यहाँ से हमको मॉलिकुलर वेट की वैल्यू बतानी है। सो मॉलिकुलर वेट कम्स आउट टू बी 7840.5 इंटू n, और ये हमारा हो जाएगा कितना 0, 8, 8 दूनी 16 का 1, 7 दूनी 14, 15 और n। तो मॉलिकुलर वेट हमारा इतना निकल करके आ रहा है। इसके मल्टीपल में अब हमें मॉलिकुलर वेट की मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर मॉलिकुलर वेट की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो n की मिनिमम वैल्यू लो 1 लोगे, तो आंसर कितना निकल करके आएगा? 15680, 15680, 15680, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 निकल करके आएगा। ठीक है, तो इस सवाल का सर जी आंसर कितना होगा? सर इस सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा 15680, ये हमारा दोस्तों आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे सर चलिए आते हैं, मायोग्लोबिन, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेटा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42, उस पर चलिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 मायोग्लोबिन के ऊपर। मायोग्लोबिन स्टोर्स ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, बायो वाले बच्चे आप लोग तो जानते ही होंगे ना, मेरे से अच्छा आप जानते होंगे। सो केमिकल एनालिसिस शोज दैट इट कंटेन 0.32% Fe बाय मास। केमिकल एनालिसिस क्या कहती है कि सर इसमें 0.32% आयरन बाय मास है। ठीक है, इफ देर इज 1 आयरन एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ मायोग्लोबिन, व्हाट इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ मायोग्लोबिन? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 41, परसेंटेज आयरन क्या होगा सर? आयरन का एटॉमिक वेट कितना है सर? आयरन का एटॉमिक वेट 56। मॉलिकुलर वेट हमें पूछ रहा है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ, ये हमसे पूछ रहा है। मान लिया इसका मॉलिकुलर वेट कुछ है। एक मॉलिक्यूल में कितने आयरन के एटम हैं? इफ देर इज 1 आयरन एटम, सर एक आयरन का एटम है एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, सो 56 अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 1, और साथ में 100, और ये, और हमको आयरन का परसेंटेज कितना है सर? 0.32%। अब बस यहाँ से मॉलिकुलर वेट का एक्सप्रेशन कितना आएगा सर? मॉलिकुलर वेट का एक्सप्रेशन 5600 अपॉन 0.32। 0.32 को हम 1/3 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 1/3 लिख सकते हैं। और अब बस, अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये वैल्यू हमारी 16,800, 17,000 से थोड़ी कम। ठीक है, तो ये हमारी निकल करके आनी चाहिए लगभग ये वैल्यू, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, 56.32 एब्सोल्युटली। ठीक है, एकदम सही सब कुछ है चीज़ें। तो बस ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, एंड दिस विल बी दी आवर आंसर। तो आंसर इसमें कौन सा रहेगा? 17,500 ग्राम पर मॉलिकुलर वेट। तो 42 का भी आंसर 1। ठीक है सर, 42 का भी आंसर हमारा नियरली 1 आएगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, 42 का भी आंसर 1 है। यस सर, 42 का भी आंसर 1 ही है। ठीक है,
ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, वही है स्लाइड। चलिए सर अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमको ब्रोमीन के बारे में पूछ रहा है, हमसे मॉलिक्यूल में एन की वैल्यू पूछ रहा है और बता रहा है कि मॉलिक्यूल में ब्रोमीन का परसेंटेज 10.45 है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन 10.45, परसेंटेज का फॉर्मूला, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट 80, मॉलिक्यूल का एटॉमिक वेट कितना होगा। सर ये थोड़ा सा अब लंबी सी कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, और साथ में एक मॉलिक्यूल में कितने ब्रोमीन है, 3 × 100। सॉल्व करने पे आपका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, उससे एन भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे काम करने का तरीका है। चलिए कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इतना है, व्हाट इज द मोलैरिटी, बहुत इजी है, कर लेंगे आप। कैफीन हैज मॉलिक्यूलर वेट इतना, इट कंटेन 28.9% नाइट्रोजन बाय मास, देन द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन वन मॉलिक्यूल, निकाल लेते हैं तुरंत। अब तो ये बड़ा इजीली होगा। क्वेश्चन नंबर 45, परसेंटेज कितना है, 28.9, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, उसका मॉलिक्यूलर वेट 194, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, एन, साथ में 100। सॉल्व करने पे सर एन कितना आएगा देख लेते हैं। तो ये मोटा मोटा 2 हो जाएगा, और ये 200 के ले लेंगे तो 400 अपॉन 100, तो एन बराबर अप्रॉक्सीमेटली 4 आएगा। ठीक है, तो 45 का आंसर 4। पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, प्रिसाइज कैलकुलेशन भैया मत करिए, समय जाएगा। 28.4 को हमने 28 ले लिया, मोटा मोटा कैलकुलेशन किया, एकदम तड़ाक से आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज़ है। एक एटम का मास दिया है, एटॉमिक वेट निकालना है, एएमयू से आराम से हो जाएगा, और ये सब भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर सीन है। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, अच्छी बात है। देर आर फ्यू क्वेश्चन, जैसे कि ये जो हमारे क्वेश्चन थे इनको हमने अभी नहीं कराया, चलो इनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। वो सवाल लेते हैं जो थोड़ा सा सर देखिए हमको अच्छा लगेगा, उस पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले इस पोटेशियम क्लोरेट वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, इस पे आते हैं। 1 मोल पोटेशियम क्लोरेट is thermally decomposed and excess of aluminum is burned in the gaseous product। ठीक है, how many moles of aluminum oxide are formed। ठीक है, तो देखिए पोटेशियम क्लोरेट को हमने बर्न किया, कितना पोटेशियम क्लोरेट, 1 मोल। बेटा 1 मोल पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम बर्न करेंगे तो हमको ये मिलेगा। ठीक है, हाफ मोल ऑक्सीजन के निकले, कितने मोल ऑक्सीजन निकलेगा, हाफ मोल। अब इस हाफ मोल ऑक्सीजन से कितना एल्यूमिनियम बर्न होगा, इस पे जरा आते हैं। सो एल्यूमिनियम की रिएक्शन होती है, ये होती है रिएक्शन एल्यूमिनियम के सर, ये रिएक्शन होती है। ठीक है, सो 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 O2 विल गिव 2 Al2O3। ठीक है, हमारे पास कितना ऑक्सीजन है सर, 1.5 मोल। तो 1.5 मोल एल्यूमिनियम, 1.5 मोल O2 कितने के साथ रिएक्ट करेगा सर, 2 मोल के साथ। भाई 3 मोल 4 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो 1.5 मोल किससे रिएक्ट करेगा, आधे से, 2 मोल से। तो सर सीधे सीधे आंसर कितना होगा, 2 मोल एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगा, और कितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा, आधा मिलेगा, 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो हमसे क्या पूछा बेटा इस सवाल में, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल फॉर्म, आंसर है 1। 38 का आंसर 1। 38 का आंसर 1। ये भी सर सवाल अपना हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे, फॉर्मूला भी नहीं लगाना है कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो फॉर्मूला भी नहीं, सीधे सीधे ओरल कैलकुलेशन। अगर समय बचा सकते हैं तो समय बचाइए, समय बचा सकते हो समय बचाइए। भाई 3 मोल के साथ 4 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो 1.5 मोल के साथ 2 मोल रिएक्ट करेगा, और 2 मोल रिएक्ट करके इसका 1 मोल देगा, काम खत्म, गेम ओवर। अगर इजी सवाल है तो क्यों ना उसमें समय बचाएं हम। ठीक है, ये चीज। द वेट ऑफ AgCl precipitated when 5.85 ग्राम NaCl is added in 3.4 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट। चलिए सर इस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl will give AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, ये हमारे पास है। बेटा सवाल में क्या कितना है, इस पे हम लोग आते हैं। सर NaCl के नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालें तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58.5, तो इसके बेटा 0.1 मोल है। सिल्वर नाइट्रेट कितना है सर, सिल्वर नाइट्रेट का एटॉमिक वेट सिल्वर 108 और ये सब मैं करूंगा तो मोस्टली बेटा 1.7 के आस, मतलब 170 के आसपास आएगा, क्योंकि 3.4 है ना, तो डिवाइड होने लायक ही नंबर आना चाहिए, तो 170 होगा तभी डिवाइड हो पाएगा। ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन चलो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते। 108
14 और 16 तिया 48, तो 48 और 14 हमारा हो जाए कितना 62, 62 और 8 170। ये एक्सपीरियंस है, देखिए सवालों के साथ आता है, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास 3.4 अपॉन 170। सर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा सर, ये हमारे पास हो जाएगा 0.02, 0.02 हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी, ठीक है। 0.02 हमारे पास ये वैल्यू, तो 0.02 एंड स्किप कितने मोल है हमारे पास, NaCl कितना है हमारे पास, हाँ ये 0.1 मोल ही है। अब बस रिएक्शन में AgCl कितना बनेगा सर, AgCl रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट ये है Lr, तो इसी के हिसाब से रिएक्शन होगी। तो 0.02 मोल रिएक्ट करके इसकी भी 0.02 मोल बनाएंगे, और 0.02 मोल का वेट कितना होगा सर, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें आंसर आ जाएगा। सिल्वर 108, क्लोरीन 35, 143, 143 को मल्टीप्लाई करेंगे सर 286, सो 2.86 ग्राम, ठीक है सर 2.86 ग्राम विल बी द आंसर, 2.86 ग्राम विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सॉरी कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर NaCl, हाँ क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो इस तरह से सर देखिए हमने इन सब सवालों को करना है, और प्लीज़ बेटा इस चीज़ को ध्यान रखिए, मोल कंसेप्ट में आप PYQs को देखिए, PYQs भी हमने यहाँ पे सर देखिए आपके लिए डाल दिए हमने, ठीक है, PYQs भी हमने डाल दिए, आप इनको लगाइए और मेक श्योर करिए कि आपकी स्पीड इन्हांस होनी चाहिए। जिस स्पीड के साथ मैं कर रहा हूँ आपको भी उसी स्पीड पे आना है, आपको टीचर के साथ compete करना है, और तभी सर देखिए काम होगा। देखिए अगर हम नॉर्मल बैच में होते बहुत आराम से डिस्कशन करते, बट चूंकि इट्स अ रिवीजन और आपको अब इसी लेवल पे ही आना है, तो इसी हिसाब से बेटा हाई स्पीड में हम लोग सवाल करेंगे, और कोई अगर सवाल में दिक्कत आती है प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको उसको सोल्यूशन डिटेल में ही बता दूंगा, ठीक है। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।